दोस्तों, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष आपका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो पिछले 3-4 वर्षों से बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है भारतीय राजनीति में। ठीक है, क्योंकि इसके साथ न केवल संभावनाएं जुड़ी हैं बल्कि बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। इसलिए हम इस मुद्दे पर एक सार्वत्रिक चर्चा करेंगे, जिससे इस टॉपिक से आने वाले सभी सवालों का जवाब आप जो है इजीली दे पाओ, मेंस तक का जवाब आप दे पाओ, या आपके पास एक फंडामेंटल कंटेंट मिल जाए आपको एक जगह पर। मैं आशा करता हूं कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएंगे उसको आप नोट करके भी चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्र और एक चुनाव का अर्थ क्या है? ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है सिंपल सा कि लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं में जो चुनाव कराने हैं वो एक साथ कराए जाएं। इवन जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी गठित की गई थी, उसने तो ये तक कहा है कि जो पंचायती राज और जो नगर निगम है उनके भी चुनाव एक साथ ही कराए जाएं, हल्के हल्के करके एक एक पैरामीटर, मतलब पहले जैसे कुछ विधानसभाओं के चुनाव करा लिए जाएं और लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएं, फिर उसके बाद हल्के हल्के लोकल गवर्नमेंट्स के भी चुनाव एक साथ कराए जाएं। ठीक, तो इसका सिंपल अर्थ है कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि जो बार बार चुनाव कराते हैं, ठीक है, बार बार जब हम चुनाव कराते हैं तो उसका दुरुपयोग या उसका जो बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे काम कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो हर स्टेट में पर ईयर एक ना कोई इलेक्शन होता रहता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी एक स्टेट में हो, वो हर साल आप देखोगे हर साल 2 साल में इलेक्शन होते रहते हैं। तो जो इलेक्शन होते हैं हर ईयर में, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो टीचर्स हैं, टीचर्स इलेक्शन की ड्यूटी में लगते हैं। ठीक है, पुलिसकर्मी लगते हैं, अलग अलग लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं इस इलेक्शन को कराने के लिए। दूसरा, बार बार जो विकास के काम हैं, जो आचार संहिता लगती है उसकी वजह से उस स्टेट में, उस जिले में कहीं ना कहीं डिले होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए, विकास को सुचारू रूप से एक्सेलरेटेड करके हुए चलाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि कहीं ना कहीं हमें एक राष्ट्र एक चुनाव का कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य सिंपल है कि भाई जो हमारे एक साथ चुनाव होते हैं तो उसमें हमारे विकास के कार्य हो गए, वो डिले होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार वहाँ पर मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर्स, स्कूल सब प्रभावित होते हैं। इस वजह से ये सोचा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करा लिया जाएगा एक बार, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, विकास से, या फिर कहीं ना कहीं इन समस्याओं से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, और इसी को लेकर एक समिति बनाई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। ठीक है, सितंबर 2023 में गठित की गई थी और इसने मार्च 2024 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि आज ही हम ये सोच रहे हैं कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव करा लिया जाए। भारत में पहले जो 1952 का इलेक्शन हुआ, 1957 का इलेक्शन हुआ, 62 का इलेक्शन हुआ और 67 का इलेक्शन हुआ, उसको एक साथ कराया गया है भारत में। ठीक है, तो उन चुनावों को एक साथ कराया गया है, लेकिन हुआ क्या आगे, जैसे आपको पता है कि 1959 में क्या होता है कि केरल की सरकार गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ईएमएस नंबूदरी-पात की सरकार होती है कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे। तो ऐसे ही कई स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं वो आगे पीछे हो गए। ठीक है, कई स्टेट के विधानसभा के इलेक्शंस आगे पीछे हो गए। तो लोकसभा का इलेक्शन एक क्रम अनुसार चलता रहा, लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्शन है, जो स्टेट विधानसभा का इलेक्शन है, स्टेट असेंबलीज का, उनके इलेक्शन डिले होते गए। ठीक है, तो और फिर क्या हुआ, बाद में समय पूर्व विघटन भी हुआ लोकसभा का। आपको पता है कि 1989 से लेकर 1999 तक कई बार सरकार गिरी और बनी लोकसभा में, किसी सेंटर में भी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इसमें व्यवस्था टूट गई वाली, जो एक साथ चुनाव करा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है इशू, अब ये है कि भाई हम हर साल एक इलेक्शन करवा रहे हैं, हर साल इलेक्शन, 1 से 2 इलेक्शन हो रहा है, जिसमें उस क्षेत्र में जहाँ इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट में विकास के कार्य, क्योंकि आचार संहिता लगती है, वहाँ विकास के काम हो नहीं सकते, तो विकास के कार्य डिले हो रहे हैं। टीचर्स, प्रशासनिक अधिकारी सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो हमारा विकास है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो पीछे हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब सोचना है गवर्नमेंट का कि वो पीछे कहीं ना कहीं, उससे हमारा दिमाग जो है हटता है उस टाइम तक के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा जो एक राष्ट्र एक चुनाव करा लेंगे तो उससे इन समस्याओं पर, क्योंकि ये पीछे होते रहे हैं 1952 से लेकर 1967 तक, इस वजह से अभी भी ये सोचा जा रहा है कि एक साथ जब तब हो सकते थे चुनाव, तो अब क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये रीजन है। अब क्या है, आप देखोगे कि जब हमने डिसीजन लिया तो उससे पहले हमने कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनाया होगा कि हम इसके मुख्य हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव
तो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी जो लाए हैं या सोच रही है गवर्नमेंट कि इसको इम्प्लीमेंट करा जाए देश में, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? एक तो शासन में स्थिरता और नीति निर्माण पर फोकस। मतलब क्यों? देखो, शासन में स्थिरता क्या है कि जब इलेक्शन किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली का, ठीक है, या लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर विधानसभा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे इनका इलेक्शन हर साल होता रहता है, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी स्टेट में जब स्टेट असेंबली का, वहाँ की स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी भाई, आईपीएस, आईएएस और अदर्स पुलिस जो लोग हैं वो सभी इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। टीचर्स की भी आपको पता है ड्यूटी इलेक्शन में लगती है। कहीं ना कहीं एमसीडी, जो ये लोकल गवर्नमेंट के जो जो कर्मचारी होते हैं, उनकी भी ड्यूटी जो है इसमें इलेक्शन के दौरान लगती है इलेक्शन में। तो उससे क्या होता है, जो विकास के कार्य होते हैं, जो ये संस्थान या जो ये लोग करते हैं, जो जिस कार्य के लिए ये लोग हैं, उसमें क्या होता है, डिले होता है। ठीक है, उसमें डिले होता है क्योंकि आचार संहिता भी लगती है, इस वजह से डिले होता है। कोई ऐसा विकास का कार्य वहाँ पे हो नहीं सकता, कोई नीतियाँ बन नहीं सकती। तो उसको परमानेंट करने के लिए कि भाई आप 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा लो, फिर बीच में सारा जो फोकस है सारी प्रशासनिक अधिकारियों का, जो लोगों का, वो सब जो है विकास के कार्य पर रहे, अन्य अधिकारियों का, टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में फोकस रहे। ठीक है, तो इसलिए ये एक पहला उद्देश्य है, शासन में स्थिरता और नीति निर्माण पर फोकस। चुनावी खर्च कम करना। देखो, एक एस्टिमेशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि भाई 60,000 जो करोड़ रुपए हैं, 60,000 करोड़ रुपए इलेक्शन को कराने में लगते हैं एक। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात बोली है। तो अगर हम एक साथ इलेक्शन करा लेते हैं तो उससे हमारा ज़्यादा फायदा है कि एक बार हमने सारी व्यवस्थित मशीनरी को एक साथ इन्वॉल्व कर दिया इलेक्शन में और हम एक इलेक्शन करवा लेंगे, ऐसा सरकार का सोचना है। और उससे हमारा चुनावी खर्च जो बार बार छिटपुट खर्चा होता है, और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि भ्रष्टाचार होता है इलेक्शन में, जो आप डोनेट करते हैं या फिर आप देखते हो कि अपना चंदा देते हैं पार्टियों को, उन सब पे भी रोक लगेगी। ठीक है, या उनकी निगरानी ठीक से हो पाएगी। तो ये चीज़ें भी दिमाग में सरकार के है, तो चुनावी खर्च कम होगा। ठीक है, प्रशासनिक मशीनरी का चुनाव में बार बार व्यस्तता कम होगी, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतदाताओं की सुविधा और भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, बार बार इलेक्शन आए, मान लो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1 साल 2 साल पहले, ठीक है, फिर दोबारा से 1 साल 2 साल में अगले साल किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो जाता है, फिर दूसरे साल में फिर एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है। तो उससे क्या होता है कि जो मतदाता है वो बार बार मतलब बोर हो जाता है वो, या फिर उसका वो मन नहीं करता जिस तरीके से वो मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट। लेकिन एक बार आएगा तो सबको पता है कि एक बार इलेक्शन आना है, इसमें अपने मत का सही सदुपयोग करना है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने के भी आसार हैं, ऐसा सरकार को लगता है। ठीक है, तो इसलिए भी एक साथ चुनाव करवाने का ये भी उद्देश्य है कि मतदाताओं का जो भागीदारी है वो इलेक्शन में बढ़ाना। ठीक है, जिससे, क्योंकि मतदाताओं की भागीदारी जब बढ़ेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, और लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो क्या होगा, अच्छी व्यवस्था, और हमारा इंटरनेशनली भी नाम अच्छा होगा। ठीक है, जो सरकार चुन के आएगी उसको मतलब माना जाएगा कि हाँ इतने वोट परसेंट वो लेके आई है वो गवर्नमेंट। ठीक है, और मतदाताओं की भागीदारी होगी तो इंटरनेशनल भी हमारा जो इलेक्शन है वो हाईलाइट होगा। ठीक है, तो ये, अब इसका देख लेते हैं हम कि फायदे क्या हैं। ठीक है, एक इलेक्शन एक फायदे क्या हैं। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे क्या हैं? चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी, बार बार लगने वाले आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बार बार लगेगी तो कहीं ना कहीं विकास का कार्य फिर से वही डिले होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नीतियाँ नहीं बना सकती गवर्नमेंट वहाँ की। ठीक है, विकास कार्यों में बाधा कम होगी क्योंकि आचार संहिता कम लगेगी, विकास कार्यों में बाधा होगी, प्रशासनिक मशीनरी पूरा विकास पे फोकस देगा अपना। ठीक है, मतदाताओं का टर्नआउट में वृद्धि होगी, ज़्यादा मतदान होगा वहाँ पर, और राजनीतिक दलों की जो ध्यान जो है अपनी नीतियाँ बनाने में होगा। ठीक है, चुनावी रणनीतियों में नहीं। जैसे हर साल चुनाव आएगा तो राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, हर साल ये सोचते हैं कि भाई हम चुनाव को कैसे जीतें, इसके लिए नीतियाँ कैसे बताएं, इन बातों पर ध्यान देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक राष्ट्र में एक साथ चुनाव करा लेंगे, एक पूरे राष्ट्र में, तो उससे क्या होगा कि एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और पूरा ध्यान गवर्नमेंट का या राजनीतिक दलों का या विपक्षी दलों का इस पर रहेगा कि नीतियाँ कैसी बनाई जाएं, और विपक्षी दलों का इस पर रहेगा कि भाई उनकी आलोचनाएं, उनमें जो कमी है वो उनको हाईलाइट करा जाए संसद में। ठीक है, तो ये है। अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? ठीक है, नुकसान भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो नुकसान क्या होंगे? देखो, जो संघीय ढांचा है ना, उस पर असर पड़ सकता है। ठीक है, संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है इस वजह से, क्योंकि देखो जब इलेक्शन में, जब किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जब किसी राज्य में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा भी होता है। ठीक है, वैल्यू होती है क्षेत्रीय मुद्दों की भी। ठीक है, लेकिन जब एक साथ चुनाव करा लेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर मतलब जैसे किसी एक वजह से मोदी जी की 2014 में ज़्यादा लहर थी। ठीक है, 2014 में मोदी जी क्यों आए? क्योंकि उनका ज़्यादा नाम था। अब वो एक साथ अगर इलेक्शन होते तो हो सकता है कि 20-22 जगह पर वो स्टेट में जीत जाते। इससे क्या होता है आपको पता है, एक हमारा जो संविधान का संशोधन होता है जिसमें संघीय व्यवस्थाओं पर, जो संघीय व्यवस्था को संशोधित करने का मुद्दा होता है, उसमें क्या होता है कि
एक तो विशेष बहुमत हमें संसद से मिलना चाहिए और एक आधे राज्यों से ज़्यादा का समर्थन जो है हमें मिलना चाहिए उस मुद्दे को संशोधित करने के लिए। अगर एक ही पार्टी की सरकार कई राज्यों में 15 से ज़्यादा राज्यों में बन जाती है और कहीं न कहीं सेंटर में बन जाती है पूर्ण बहुमत से, तो वो क्या होगा कि संघीय ढांचे को भी कमज़ोर कर सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है? एक साथ चुनाव कराने का दूसरा जो मुद्दा जो चुनौती है वो ये है कि ईवीएम, सुरक्षा बलों और संसाधनों की भारी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? समय पूर्व विधानसभा, लोकसभा भंग होने पर संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है? समय मान लो अब आपने एक साथ चुनाव करा दिया एक जगह पर, ठीक है? पूरे राष्ट्र में, लेकिन हो सकता है कि किसी राष्ट्र, किसी स्टेट में, ठीक है, वो सरकार गिर जाए, ठीक है? फिर दोबारा चुनाव होगा वहाँ पर, जब दोबारा चुनाव होगा तो क्या होगा वहाँ पर? जब दोबारा चुनाव होगा तो स्टेट कैसे आप मतलब उसको मैनेज करोगे एक साथ चुनाव कराने को, ठीक है? तो ये चीज़ है, ठीक है? छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक साथ चुनाव कराएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पे ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा गौर होगा लोगों का, ठीक है? लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे और इसी वजह से क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दल विपक्षी दलों की भूमिका भी निभाते हैं और 1989 से लेकर 1999 तक तो इन्होंने सरकार बनाने में सेंटर में बहुत मदद करी थी, या सरकार गिराने में भी बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, ठीक है? कुल मिलाकर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है क्षेत्रीय दलों से भी, छोटे दलों से, ठीक है? तो इनको इग्नोर होने का डर रहेगा या फिर इनकी जो स्थिति है उस क्षेत्र में वो कमजोर पड़ सकती है, जिससे लोकतंत्र को झटका लग सकता है। ये भी एक बात है, ठीक है? इस वजह से भी ये मुद्दा है, जिस वजह से भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है? और संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता होगी, ठीक है? 83वां जो अनुच्छेद है उसको संशोधित करने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है? लोकसभा का कितना कार्यकाल के बारे में, ठीक है? तो 172वां विधानसभा के कार्यकाल के बारे में, 368 स्वयं संशोधित करने की जरूरत रहेगी, 356 संशोधित राष्ट्रपति शासन से संशोधित करने की जरूरत रहेगी, ठीक है? तो ये सब चीजें भी हैं मुद्दे में। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, रामनाथ कोविंद समिति का गठन कब हुआ था? सितंबर, ठीक है, 2023 में, ठीक है? और इसमें 8 सदस्य थे। वो मैं इस कमेटी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए और आगे आने वाले मेंसों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी रहेगी, क्योंकि ये एक फॉर्मल कंटेंट रहेगा, ठीक है? तो इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? और मार्च में इनने 2024 में इन्हें रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है, इनने रिकमेंडेशन क्या करी थी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को एक साथ चुनाव करा जाए, संविधान संशोधन की आवश्यकता है तो उसको संशोधन किया जाए, ठीक है? संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए समान मतदाता सूची, कॉमन इलेक्टोरल रोल भी होना चाहिए। समान मतदाता सूची मतलब राज्य विधानसभाओं के लिए और संसदीय जो संसद के लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें उनके लिए एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए। समय पूर्ण विघटन की स्थिति में क्या हो, वन टाइम फ्रेश इलेक्शन, ताकि चक्र दोबारा बिगड़े नहीं, ठीक है? तो ये चीज भी कही थी, ठीक है, रामनाथ कोविंद। अच्छा, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, ठीक है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता होगी? देखो, 83 जो अनुच्छेद 83 है लोकसभा की अवधि के बारे में है। अनुच्छेद संसद का सत्र दोबारा बुलाना और भंग करना। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि, ठीक है, अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि है। अनुच्छेद 175 भी एक, उसमें विधानसभा के सत्र को बुलाना और भंग करना है, ठीक है? और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। तो ये अनुच्छेद हैं जो इससे संबंधित हैं, जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि भाई समस्या है, लेकिन उसके समाधान के लिए कुछ तो हम मैनेज कर सकते हैं। कौन से विकल्प हम ढूंढे जिससे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें, ठीक है? एक तो संसाधनों का सही प्रबंधन हो, ठीक है? जैसे आप मान लो कि हमारे पास पुलिस फोर्स सीमित है, टीचर्स हैं, तो उनका एक साथ चुनाव कराने में जो चैलेंज है उनको सही से हम प्रबंधित कर लें अगर पूरे राष्ट्र में, तो एक साथ चुनाव संभव हो सकते हैं। चरण जरूरी नहीं है कि एक साथ चुनाव एक साथ ही एकदम से लागू कर दिया जाए, चरणबद्ध तरीके से भी लागू करना हो सकता है, ठीक है? जैसे पहले लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करा लिए जाए, ठीक है, बाद में उसको एक्सटेंड करते चले जाए, ठीक है? सभी लोकसभा के चुनाव और विधानसभा सॉरी, लोकसभा और विधानसभा के सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें, ठीक है? तो मतलब स्टेप बाय स्टेप भी हम करा सकते हैं, ठीक है? सहमति बनाओ, सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनाओ और राज्यों को साथ लो, राजनीतिक दलों को साथ लो, ठीक है? एक सहमति बनाओ जिससे एक विश्वास पैदा हो, ठीक है, कि ये राष्ट्र के हित में एक मतलब ये जो हम डिसीजन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय हित में है, ठीक है? चुनाव आयोग को और सक्षम बनाओ और मजबूत बनाओ, ठीक है, जिससे वो इस कार्य के लिए अच्छे से सुचारू व्यवस्था कर सके आगे और इलेक्शन को सही से मैनेज कर पाए। इससे हम इलेक्शन कमीशन को भी आप क्या करो, मजबूत करो, ठीक है? अब फाइनल हम देखते हैं निष्कर्ष, ठीक है? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव एक महत्वाकांक्षी विचार है, लेकिन इससे इससे क्या है, चुनावी खर्च तो और समय की बचत होगी, लेकिन इससे क्या होगा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर भी असर का खतरा है, ठीक है?
सबसे आवश्यक है राजनीतिक सहमति बनाना, संवैधानिक संशोधन और व्यवहारिक समाधान। बिना इसके आप जो है इस इतने बड़े डिसीजन को लागू करने से फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आपने नोट करा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप जो है आगे अपनी राय देंगे। ठीक है, कि मुझे कैसे सुधार करना चाहिए इन लेक्चर्स में। ठीक है, आगे हम फिर से मुलाकात होगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद।